बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चौधरी कामरान गिल अपना रकबा के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाजिर है। आज हम बात करेंगे डीएचए मुल्तान में ओपन ट्रांसफ़र प्रोसीजर की। ओपन ट्रांसफ़र प्रोसीजर क्या होता है डीएचए मुल्तान में, कि अगर आप सेलर हैं और आपके पास टाइम लिमिट्स का इशू है, प्रॉब्लम्स हैं, और अगर आप ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं और पाकिस्तान में तशरीफ़ लाएँ और प्लॉट बेचने की कोशिश करते हैं, लेकिन आपका प्लॉट आपके यहाँ स्टे के दौरान नहीं बिकता, या आप अगर पाकिस्तान में भी मौजूद हैं तब भी अगर आपका प्लॉट नहीं बिकता, तो डीएचए मुल्तान ने आपको एक फैसिलिटी दी है जिसे ओपन ट्रांसफ़र कहते हैं। ये बेसिकली जो फैसिलिटी है ये सेम लाइक दैट पॉलिसी है जो लाहौर स्मार्ट सिटी में सेलर फ्री के नाम से जो है वो प्रैक्टिस में है। आप ऑलमोस्ट तमाम दोस्त जानते हैं इसको कि सेलर फी का क्या मतलब होता है लाहौर स्मार्ट सिटी में, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा फ़र्क है। लाहौर स्मार्ट सिटी में सेलर फी के अगेंस्ट आपको एक पेपर जो है वो दिया जाता है, और वो पेपर जो है वो होल्डर ऑफ दैट पेपर जो है वो ओनर होता है उस प्लॉट का, उस फाइल का। लेकिन यहाँ डीएचए मुल्तान के अंदर इसको ज़ाहिर है, डीएचए मुल्तान एक जाना पहचाना और सिक्योर्ड अदारा है जो आपके स्टेक्स को जो है वो सेफ गार्ड करता है। और उसके लिए यहाँ पर एक फर्दर जो है वो इसके अंदर शिक रखी गई है कि जब आप सेलर जो है वो अपनी फ़ाइल को, अपने प्लॉट को ट्रांसफ़र करवाता है, सेलर फ्री करवाता है, तो उसमें जो है वो स्टेट जो है वो रजिस्टर्ड स्टेट के थ्रू ये सारा प्रोसीजर होता है। और ये प्लॉट जो है वो सेलर फ्री होने के बाद 60 दिनों के लिए जो है वो स्टेट के नाम पर चढ़ जाता है। ये पहले 60 दिन थे, लेकिन अब जो है ये 90 दिन इसको कर दिया गया है। तो इसमें जो प्रोसीजर है वो ये है कि सिर्फ सेलर का सेट तैयार किया जाता है। 100 रुपये के स्टाम्प जो है वो सेलर के नाम का लगता है। साथ में सेलर ने अपना जो अगर वो फाइलर है तो 2% टैक्स पे करना है, उसका पेड वोचर साथ में लगेगा। और सेट जो है वो सिर्फ सेलर के बिहाफ का तैयार होकर डीएचए में ऑथोराइज स्टेट एजेंट्स के थ्रू जमा हो जाता है। उसके बाद जो है वो आपको अपॉइंटमेंट की जो डेट मिलती है उस पर सेलर आकर उसको अपना जो है वो अपने प्लॉट को सेलर फ्री कर देता है, और वो प्लॉट जो है वो स्टेट के नाम पर चढ़ जाता है 90 रोज़ के लिए। जब 90 रोज़ के लिए चढ़ता है तो फिर स्टेट जो है वो कोशिश करके, कोई बायर तलाश करके फिर उसको आगे सेल आउट कर देती है। इस केस में स्टेट को किसी किस्म का कोई टैक्स नहीं पे करना पड़ता, और परचेज़र जो बाय करता है, बायर ऑफ द प्लॉट होता है, वो फिर उसका जो है वो सिर्फ बायर के बिहाफ का सेट तैयार किया जाता है और डीएचए में उसको जमा करवा कर फिर उसकी अपॉइंटमेंट मिलती है, तो वो बायर के नाम पर वो प्लॉट चढ़ जाता है। तो ये बेसिकली डीएचए ने एक सहूलत प्रोवाइड की है उन तमाम दोस्तों के लिए जो जिनकी जो है वो टाइम लिमिट्स होती हैं पाकिस्तान में स्टे की के हवाले से, और उन्हें पाकिस्तान से बाहर जाना पड़ता है ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को, तो वो अपने ट्रस्ट वर्दी डीलर्स के थ्रू जो है ये काम कर सकते हैं। लेकिन इसमें जो है वो ज़ाहिर है जब आपका जो प्लॉट है वो सेलर फ्री होता है, तो इसमें आपने इस बात का ध्यान रखना है कि आपको 100% पेमेंट जो है वो मिल गई है, उसके बाद ही आपने अपने प्लॉट को जो है वो सेलर फ्री करना है। और बायर के केस में ज़ाहिर है कि आप वो जब लेते हैं तो फिर आपने डीएचए के ऑफिस में विज़िट करके उसकी अथेंटिसिटी को जो है वो चेक करना है डीएचए से कि वाकई ये सेलर फ्री जो है वो हो चुका हुआ है और जिस स्टेट से आप ले रहे हैं उसी स्टेट के नाम पर है और इसमें कोई इशू तो नहीं है। तो उसके बाद जो है वो आप फर्दर उसका जो है वो टोकन बयाना करके आप उसको बीइंग बायर जो है वो अपने नाम पर करवा सकते हैं। लेकिन इसमें आपने जो सारा प्रोसीजर बीइंग सेलर और बीइंग परचेज़र, आपने जो ये सारा प्रोसीजर अडॉप्ट करना है वो आपने अपने ट्रस्टवर्दी ऑथोराइज डीलर के थ्रू जो है ये सारा प्रोसीजर कंप्लीट करना है। इसमें ट्रस्ट का फैक्टर है क्योंकि ज़ाहिर है कि वो स्टेट ओनर, स्टेट एजेंसी के नाम पर जो है वो प्लॉट हो जाता है, तो फिर सेलर का राइट जो है वो ख़त्म हो जाता है। इसलिए सेलर को चाहिए कि वो एट द टाइम ऑफ सेलर फ्री जब वो ट्रांसफ़र करवा रहा होगा स्टेट के नाम पर, तो वो अपनी 100% पेमेंट को मेच्योर करे ताकि वो सेफ़ और सिक्योर रह सके। इस हवाले से आपके कोई भी क्यूरी के क्वेश्चंस हैं तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। आपका बहुत शुक्रिया।